स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस तरल कचरा प्रबंधन के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा सहित अन्य ठोस कचरों का निस्तारण एक गंभीर चुनौती है। जमीन पर पड़ा हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक मिट्टी, पानी और हवा के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। ठोस कचरे के रूप में सिंगल यूज प्लास्टिक का निस्तारण करना जरूरी है। जनपद सोनभद्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण के लिए एक जन अभियान की शुरुआत की गई है। जनपद सोनभद्र में चलाए जा रहे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के कार्यों को जानने और समझने के लिए हम जा रहे हैं सोनभद्र की यात्रा पर। आइए आप भी चलिए हमारे साथ और देखिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कैसे किया जाता है। जनपद सोनभद्र में जिलाधिकारी के नेतृत्व में सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा के प्रबंधन के लिए सभी विकास खंडों के समस्त ग्राम पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता के साथ ही ग्रामीणों को कुछ बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे कि यह अभिनव प्रयास सफल हो सके। मेरा प्लास्टिक मेरा जिम्मेदारी अभियान का उद्देश्य मुख्य से यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चीज़ से जोड़ा जाए। जब तक उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा कि प्लास्टिक किस तरह से हमारे जो डेली का जीवन है उसमें नुकसान दे रही है, हमारे पशुओं को नुकसान दे रही है, पशुओं की मृत्यु हो रही है, हमारी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो लोगों को जब तक ये एहसास नहीं होगा कि हाँ उनको इस चीज़ से खुद जिम्मेदारी लेनी है, अपने घर के सामने या अपने घर में जो प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक वो यूज़ कर रहे हैं उसको खुद उठाना है। तो यही सोचते हुए इस अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की, ताकि प्रत्येक घर इस चीज़ से जुड़ जाए। सभी घरों को जोड़ते हुए हर एक आदमी अपने घर से निकलने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने घर पे एक बोरा टांग के उसमें इकट्ठा करें, फिर उस बोरे को हम गांव लेवल स्तर पर, फिर ब्लॉक लेवल स्तर पर फिर इस चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर सकें। इस सोच के साथ इस अभियान की शुरुआत हुई और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। लोग इससे जुड़े हैं और गाँव के गाँव और ब्लॉक के ब्लॉक में बहुत अच्छा लोगों ने अपना इसमें दिया है और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इस तरह की प्लास्टिक का डिस्पोज़ल हमने जो फैक्ट्री है उसमें कराया है। और निश्चित रूप से ये जो अभियान है इसकी वजह से सोनभद्र जनपद में जो प्लास्टिक के दुष्परिणाम है उसको कम करने में हम काफ़ी हद तक कारगर साबित हो रहे हैं। जनपद सोनभद्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रबंधन को एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों की स्थापना और उसके संचालन के लिए गांवों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिससे कि प्लास्टिक कचरे का सही ढंग से प्रबंधन हो सके। वर्तमान समय में प्लास्टिक एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। प्लास्टिक से अगर गांव में यदि हम देखते हैं तो खेतों की उर्वरकता तो कम होती ही है, साथ ही साथ जो हमारे प्लास्टिक का यूज़ होता है उसको हमारे जो गौवंश या अन्य जानवर है वो अन्य सामग्री के साथ में कंज्यूम कर लेते हैं और इससे क्या होता है कि उनको बहुत सारी हेल्थ समस्याएं होती हैं और जो भविष्य में अन्य तरीके की प्रदूषण समस्याएं उत्पन्न करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनपद सोनभद्र में मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी के एक यहाँ पर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इसके तहत हमने गांव के प्रत्येक परिवार में बहुत ही कम कॉस्ट पे होता है कि हमने एक बोरा उपलब्ध कराया, जो ज़्यादातर लोगों ने स्वयं भी उपलब्ध करा लिया क्योंकि उन्होंने इसको ओन किया, जिसके तहत उनके यहाँ जो भी प्लास्टिक कंज्यूम हो रही है उस प्लास्टिक को वो लोग अपने यूज़ के बाद में उस बोरे में एकत्रित कर देते थे। एकत्र करने के बाद में यह प्लास्टिक को हम यहाँ पर हमारे लोकल यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि एक काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को हमने यहाँ पर सप्लाई करना स्टार्ट किया।
एंड दे हैव बेटर टेक्नोलॉजीज़ टू डिमोलिश एंड टू उसको समाप्त कैसे किया जाए, उसको अपने यूज़ में कैसे किया जाए। तो उससे क्या हुआ है कि दोनों लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन हुआ है, और फ्यूचर में भी इसका अन्य उपयोग के लिए इसमें काइंड ऑफ रिसर्च एंड प्रपोजल जा रहे हैं कि हम इससे कैसे प्लास्टिक से ब्रिक बना सकते हैं। रोड इत्यादि के निर्माण में भी ऑलरेडी पायलट बेसिस पे यहाँ पर जनपद सोनभद्र में रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक को एज ए बेस मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। इससे फ़ायदा यह निकल के आ रहा है कि जनपद सोनभद्र में बहुत सारे जो हमारे गांव में सरकारी भवन हो गए, पंचायत भवन हो गए, सामुदायिक शौचालय हो गए, स्कूल हो गए इत्यादि, ये सभी ऑलरेडी लगभग 80-90% हैं जो अब तक प्लास्टिक मुक्त हो चुके हैं। और वहाँ के प्रधानाचार्यों ने यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दे दिया है कि हमने अपने विद्यालयों को, हमने अपने भवनों को प्लास्टिक फ्री कर दिया है। और इसको देखते हुए भविष्य में प्लास्टिक का यूज़ हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रगति के साथ में कम होता जा रहा है। अपनी इस यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं जनपद सोनभद्र के गांव जुगनी में। ये ग्राम पंचायत विकास क्षेत्र कर्मा के अंतर्गत आता है। ये है सोनभद्र का गांव जुगनी, जहां प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं अनिल केसरी जी। केसरी जी, आप हमको ये बताइए कि जो जुगनी गांव में आपने जो प्रयास किया है, वो क्या क्या प्रयास आपने किए हैं, कहाँ तक आपको सफलता मिली है और आगे की आपकी योजना क्या क्या है? जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे सोनभद्र में प्लास्टिक प्रबंधन के लिए एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यहाँ हर घर पे एक बोरी टांगी जा रही है और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आप जो भी प्लास्टिक यूज करते हैं उसको उसी में डाल दीजिए। और जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है कि 20 से 25 तारीख तक हर माह में वो बोरी में से हमारे जो कर्मचारी हैं वो प्लास्टिक निकाल के एक जगह इकट्ठा कर लेंगे गांव में, फिर उसको ब्लॉक पर एक जगह पूरा इकट्ठा कर लिया जाएगा। ये पूरी अभियान चल रही है और ये अभियान एक खासा सराहा जा रहा है इस अभियान को, और सभी लोगों का इसमें सहयोग भी मिल रहा है। उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि गाँव के पर्यावरण में प्लास्टिक नहीं बिखर रहा है, फैल नहीं रहा है। जो पहले कूड़े में, नालियों में सब जगह प्लास्टिक मिलते थे, अब धीरे धीरे ये प्लास्टिक बंद हो रहा है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए गांव के प्रत्येक घर में बोरियां लटका दी गई हैं। इन्हीं बोरियों में ग्रामीण प्लास्टिक कचरे को रख देते हैं और फिर निर्धारित दिन को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन टीम के कर्मचारी इन्हें इकट्ठा कर निस्तारण के लिए भेज देते हैं। मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी की भावना जागृत कर इस अनूठे अभियान को चलाया जा रहा है। मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी का एक अनूठा अभियान चलाया गया और पूरे सोनभद्र के ग्रामीण अंचलों में, मुख्य रूप से हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उसके सभी राजस्व ग्राम हैं, उनमें इस अभियान को गति देने के लिए हम सभी पंचायत राज विभाग के कर्मचारी, अधिकारी एवं हमारे जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान लोग, सब लोग अपना पूरा सहयोग करके इस अभियान को सफल बना रहे हैं। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक घर पे एक बोरी टंगवाई गई है और उस घर से निकलने वाले सभी प्लास्टिक को उसी में रखा जाता है और फिर गांव से हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से प्लास्टिक को हम लोग कलेक्ट करा करके संबंधित विकास खंडों पे पहुंचवाते हैं। हमारे साथ हैं जुगनी ग्राम के निवासी वासुदेव सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हो रहा है उसके प्रति आपकी क्या सोच है? मैं ग्राम जुगनी का निवासी हूँ। जो ये अभियान चल रहा है, मेरा प्लास्टिक मेरा जिम्मेदारी, बहुत ही सही ढंग से चल रहा है। इससे क्या है, प्लास्टिक से मुक्त हो जाएगा गांव, और जितने भी पर्यावरण का दूषित हो रहा है इससे हमारा सुरक्षित रहेगा, हमारा जानवर भी सुरक्षित रहेंगे, गांव भी सुरक्षित रहेगा। बहुत सही चल रहा है और हम प्रार्थना करते हैं कि सक्सेसफुल हो।
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए कचरे को गांव से एकत्रित करके निस्तारण के लिए भेज दिया जाता है। कचरे का निस्तारण कैसे किया जाता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं किरण सिंह। किरण, आप हमें बताइए कि जो कचरे का आप निस्तारण करते हैं वो कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों ने सारे घरों में बोरियां टांगी। उसमें जैसे ही प्लास्टिक से बोरी भर जाती है, फिर हम लोग एक ब्लॉक लेवल पे टीम बना के रखे होते हैं। जैसे ही बोरियां भर जाती है हमारी प्लास्टिक से, हमारी ब्लॉक के हम मंथली एक बना के रखे हैं टीम को, जो हर महीने के 25 से 30 तारीख को वो टीम जाती है और बोरियों को खाली करके वो प्लास्टिक ब्लॉक पे ले आती है। फिर ब्लॉकों से हम लोग ट्रैक्टर या फिर जो भी वाहन है, हम वाहन के थ्रू हम जहाँ पे वो रीयूज हो सकता है या फिर रिसाइकल हो सकता है, हम वहाँ पे उसको भेज देते हैं। इसके लिए हम लोग सारे जो वीमेंस है, ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं, इवन बच्चे, स्कूल डिपार्टमेंट से हम लोगों ने लाइजनिंग किया, वोमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम लोगों ने लाइजनिंग कर रखा है कि सारे लोग मोटिवेट करें और सारे लोग प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। अगर जो लोग कर भी रहे हैं, जिसको हम अभी रोक नहीं सकते हैं, वो लोग बोरी में ही डालें, जब तक हम लोग प्रॉपर इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। तो हम लोग स्कूल लेवल पे भी हम लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं। जितने भी लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन सारे लोगों के साथ हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी ही हम इसको पूरे 100% हम इस जिले को प्लास्टिक मुक्त कर लेंगे। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में निस्तारित किए गए कचरे का हम दोबारा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में जानने के लिए हमने संपर्क किया जनपद सोनभद्र के जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह से। आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में जो निस्तारित कचरा होता है उसका हम दोबारा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं? ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत जो हमारा मुख्य अवयव होता है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक को हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं उसमें हम सड़क में यूज़ कर सकते हैं, अन्य चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल उसको आसानी से किया जा सकता है। और प्लास्टिक के साथ ये समस्या आती है कि वो वातावरण में सीधे डिस्पोज नहीं हो पाता, घुल मिल नहीं पाता, जबकि बाकी अन्य हरित कचरे आसानी से घुल मिल जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक का प्रबंधन हमें अलग से करना आवश्यक होता है। जो सीमेंट फैक्ट्री डाला में है वर्तमान समय में, उसके अंतर्गत जो हम लोग प्लास्टिक गाँव से कलेक्ट करते हैं और उस कलेक्टेड प्लास्टिक को हम लोग उसको उपलब्ध कराते हैं, जिसे वो अपने हाई टेम्परेचर चिमनियों में फ़िल्टर के साथ यूज़ करके अपने सीमेंट बनाने में भी प्रयोग करते हैं और उससे वातावरण को प्रदूषण भी कम से कम होता है। वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने की जनपद स्तर पर आपकी कोई योजना है क्या? जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको मैनेजमेंट करने के लिए हर ब्लॉकों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हम लोग स्थापित कर रहे हैं, जहाँ से जो प्लास्टिक हम लोग ग्राम पंचायतों से कलेक्ट किया जाएगा उस प्लास्टिक का हम लोग दोबारा यूज़ कर सकेंगे, उसको रिसाइकिल कर सकेंगे और उससे हमें काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और वातावरण भी हमारा स्वच्छ एवं सुंदर होगा। मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत ग्रामीणों में जागरूकता आई है। लोग कपड़े के झोले का उपयोग कर रहे हैं। कपड़े के झोले गरीब महिलाओं से बनवाया जाता है। झोला बनाकर ग्रामीण महिलाएं कुछ कमाई कर लेती हैं। इस तरह मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का जरिया बन गया है। कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आमजन अपनी जिम्मेदारी न समझें। मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी अभियान में ग्रामीणों की दिलचस्पी साबित करती है कि लोग प्लास्टिक के खतरे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। ग्राम पंचायत जोगनी के ग्राम प्रधान हैं रत्नेश पटेल। रत्नेश जी, आप हमें बताइए कि आपके गांव में जोगनी में जो प्लास्टिक कचरा प्रबंधन चल रहा है उसके प्रति ग्रामीण कितने जागरूक हुए हैं? जी, हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय का आदेशानुसार हम लोग मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी लिखवा करके हर घर बोरी टंगवा दिए और हमारे ग्राम सभा के 80% लोग
कचड़ा बीन करके और जो भी मार्केट से सामान लाते हैं पन्नी उसमें उसी बोरी में डालते हैं। कई बार सब लोगों को समझाया गया और सब लोग एकत्रित हो गए हैं, सब लोग एकजुट हो गए हैं और हमारे यहाँ कचरा और उनको समझाया गया है कि ये पन्नी से गाय खाएंगी तो मर जाएंगी, पन्नी ज़मीन में सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है और पन्नी जलाने से धुआं उसका हमारे आँख के लिए बहुत ख़राब नुकसानदायक है। ये समझाने के बाद हमारे यहाँ ग्रामीण 80% एकत्रित हो गए हैं और कचरा सब बोरी में पन्नी डाल रहे हैं। ये तो बात हो रही थी ग्राम जुगनी की, जो कर्मा विकास क्षेत्र में आता है। इस समय हमारे साथ हैं कर्मा विकास क्षेत्र के एडीओ ब्रिजेश कुमार सिंह जी। ब्रिजेश जी, आप हमें बताइए कि ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? हमारे विकास खंड में ब्लॉक स्तर पे हर गांव में मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी का अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही एस्पायरिंग और राइजिंग के अंतर्गत जो भी घटक हैं हर ग्राम पंचायत में इसका निर्माण हो चुका है और विकास खंड की 2 ग्राम पंचायतें हैं जो कि मॉडल ग्राम पंचायतें हैं, जिस पे हर घटक पे काम चल रहा है और जल्दी उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। और उसके साथ जिन बढ़े हुए परिवारों में जो शौचालय विहीन है उनको भी शौचालय देने का हम काम कर रहे हैं। साथ ही जो भी साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो हर विकासखंड के हर ग्राम पंचायत में हमेशा चल रही है। इसके अलावा विकासखंड के 63 ग्राम पंचायतों में मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी अभियान पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है और हम लगभग हम इसमें सफलता से बहुत थोड़ा सा कदम दूर हैं। हम निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे और अपने विकासखंड को प्लास्टिक मुक्त कर लेंगे। हमारी आज की यात्रा यही समाप्त होती है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अन्य यात्रा में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।